स्टूडेंट्स, आप लोगों ने सीपीटी की तैयारी पूरी कर ली होगी और अब आप एग्जाम देने की तैयारी में हैं। तो अगर आप कुछ चीज़ों को ध्यान में रखेंगे तो इसी नॉलेज के बेसिस पे आप अपने सीपीटी के मार्क्स इंक्रीज कर सकते हैं। इसमें सबसे पहला तो यह है कि आप सीपीटी का जब क्वेश्चन पेपर आपके सामने आएगा तो उसको सीरियल वाइज करने के बजाय आप इसको 3 राउंड में सोल्व करें। फर्स्ट राउंड उन क्वेश्चंस का लें जो आधे मिनट में सोल्व होने की पोजीशन में है। तो अगर आप इस तरीके के फर्स्ट कैटेगरी के क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो अराउंड 1 घंटे में आप अराउंड 70 क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट राउंड उन क्वेश्चंस का लें जिसको सोल्व करने में 1 से 2 मिनट का टाइम लगेगा, और इस तरीके से आप अराउंड 20 या 25 क्वेश्चन और कर सकते हैं, जिसके लिए ज़्यादा आपको आधा घंटे का टाइम और लगेगा। इसके बाद में आपके पास में 4-5 क्वेश्चन बचेंगे और 4-5 क्वेश्चन बचेंगे और आपके पास में लगभग आधे घंटे का टाइम बचेगा। तो आप आधा घंटे के अंदर आराम से 4-5 क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, जिससे कि कोई क्वेश्चन छूटने की संभावना नहीं रहेगी। अदरवाइज नॉर्मली मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स सीरियल नंबर 1 से चालू कर देते हैं और शुरू में कोई क्वेश्चन लेंथी आ गया तो उसमें स्टूडेंट का काफ़ी टाइम कंज्यूम हो जाता है, और बाद में जो क्वेश्चन अच्छे होते हैं, जो उसको अच्छे आने वाले होते हैं, वो क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर पाते हैं। इसलिए आप 3 राउंड में क्वेश्चन सोल्व करें, जिससे कि पूरा पेपर अटेम्प्ट होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। इसके अलावा दूसरा जो इश्यू इन्वॉल्व होता है उसमें ये डाउट रहता है स्टूडेंट्स को कि जिन क्वेश्चंस में हमारे 2 ऑप्शन में डाउट है वो सोल्व करेंगे नहीं करें, या हम केवल उन्हीं क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें जिन क्वेश्चन में हम 100% आंसर के एक्यूरेसी के बारे में श्योर हैं। तो इसके लिए मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जिन क्वेश्चंस के 2 ऑब्जेक्टिव में डाउट है कि इसका आंसर ए होगा या सी होगा, तो ऐसे क्वेश्चंस तो आपको अटेम्प्ट करने चाहिए। क्योंकि अगर आप ऐसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो मान लीजिए आपने ऐसे 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे हैं तो 10 क्वेश्चन राइट होने की पॉसिबिलिटी होती है। तो 10 क्वेश्चन अगर राइट हो जाते हैं, 10 क्वेश्चन के आपको 10 मार्क्स मिल जाएंगे। 10 क्वेश्चन रॉन्ग हो जाते हैं तो ऐसे केस में उसकी 10 × 1/4 यानी 2.5 मार्क्स कट जाएंगे, तो भी आपको नेट 7.5 मार्क्स का बेनिफिट मिल जाएगा। इसलिए आप जिन क्वेश्चंस में 2 ऑप्शंस में डाउट है, ऐसे क्वेश्चंस तो आपको सोल्व करने ही चाहिए। तो अगर आप सारे केवल एक्यूरेट क्वेश्चन सोल्व करने के बजाय अगर कुछ रिस्क लेते हैं तो ऐसे केस में आपको कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स मिल सकते हैं जो अदरवाइज आपको नहीं मिलते। इसके अलावा तीसरा जो इश्यू इसमें इन्वॉल्व होता है कि स्टूडेंट्स कई बार जिसका आंसर कंफर्म नहीं होता फिर भी वो अपने आंसर के में उसका आंसर को फिल कर देते हैं, लेकिन इस केस में बाद में जो उनको पता चलता है कि आंसर रॉन्ग हो गया तो उसको वो वापस इरेज करके और बाद में करेक्ट आंसर लिखते हैं। लेकिन इरेज करते समय वो पूरा ढंग से इरेज हो नहीं पाता, और जो मशीन होती है, स्कैनर मशीन होती है, वो उसको 2 आंसर रीड कर जाता है। इस वजह से वो क्वेश्चन गलत हो जाता है। इसलिए आप क्वेश्चन की श्योरिटी हो जाए आपकी कि हाँ इसका आंसर ये एक्यूरेट है, जब भी आप आंसर फिल करें और उसको वापस चेंज करने की कोशिश नहीं करें। और अगर मान लो आपको ये कंफर्म हो गया कि आंसर मैंने राइट रॉन्ग लिख दिया, तो ऐसे केस में आप उसको इरेज करें तो इतने ढंग से इरेज करें कि उसमें बिल्कुल भी डार्कनेस दिखाई नहीं दे, जिससे कि कोई एक्यूरेसी की प्रॉब्लम नहीं आए। तो इस तरीके से आप ये कुछ चीजें ध्यान में रखते हैं तो आपकी जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है उस एग्जिस्टिंग नॉलेज के बेसिस पे आप सीपीटी में अराउंड 20 से 30 मार्क्स के आसपास इंक्रीज कर सकते हैं। तो बस मैं आप इतना ही कहूंगा आपसे। बेस्ट ऑफ लक।